अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। इट्स अ बिट डिफरेंट बिकॉज वी गॉट एवरीवन हु इज फ्रॉम आवर टीम। आप लोग देखते हैं हर पॉडकास्ट में कोई ना कोई होस्ट होता है, कोई तो और गेस्ट होते हैं। लेकिन इस बार हमने सारे होस्ट को इकट्ठा कर लिया। किस तरह किया है? मतलब वो भी उस पे भी एक पॉडकास्ट हो सकती है। पकड़ पकड़ के उस लाया पे एक भाई और घर। पॉडकास्ट हो सकती है कि भाई सबको टाइम एक सूटेबल टाइम हो, सूटेबल डे हो, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी विद देयर चोर्स। सो उस पे एक अलग अलग पॉडकास्ट करेंगे कि सबको कैसे जमा किया है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, हम लोग ने ये आप लोग के लिए क्यों करा है। तो एक तो हम लोग खुद भी आप बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यार व्हाट डज इब्राहिम भाई स्पेसिफिकली डू, सब अपना स्पेसिफिक नहीं जानते। एंड देन वी आल्सो टेल अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग अस क्या टेक बैक, व्हाई टेक बैक सही है, ये क्यों शुरू किया। हर दूसरा बंदे को पॉडकास्ट पे लाते बोलते यार आपने ये पॉडकास्ट क्यों शुरू किया। अकमल भाई ने अपने फेसबुक पे डाला तो उनके बोले भाई इस काम में भी घुस गए। अच्छा, ये हुआ। तो भाई ये कौन सा काम स्टार्ट करते अच्छा। हैं? तो ये बताने के लोग में हमने ये काम क्यों स्टार्ट किया और ये कौन सा काम है। हम्म। तो बस ये होगा और लोगों थोड़ी सी चिलिंग हो जाए, पता चले बॉन्ड चिलिंग के लिए चाय चाहिए। चिलिंग के लिए चाहिए वो। क्यों? चिल चाय चाहिए आपको? नहीं, कोल्ड टी। चिलिंग के लिए तो चाय चाहिए होती है ना चाय देखो। तो वैसे हर चाय के कोई बगैर तो चिल ही नहीं होती। नहीं तो चाय तो यहाँ अलग अवेलेबल चाय होती आ है। रही है, मैंने मम्मी से बोल दिया इंशाल्लाह आएगी। हम इंशाल्लाह आ जाएगी। इतनी चीज़ हो गई हुआ। आते आते हम चले जाएंगे। मुझे थे जब एक दफा चाय आई थी ना। दोनों दफा मेरे में जब मैं था तब चाय आई है। और दोनों दफा मेरे में नहीं आई। हाँ, ये देखो ये है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आ जाएगी। दिस इज इस डिस्क्रिमिनेशन। दफा आ जाएगी। गलत बात है। मैं भी आया हूँ ना तो आ जाएगी। चलें शुरू करते हैं। आप शुरू करें। क्या करते हैं इब्राहिम भाई की तरफ से। इब्राहिम भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। What's been going on for the past 2-3 weeks? We haven't been seeing you around. You haven't been seeing it around? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। Thank you. वी हैव एन इंटरनेशनल लेवल कोच अमंग्स अस। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम थ्रू इब्राहिम्स हार्ड वर्क, उसकी मेहनत के थ्रू माशाल्लाह से Appreciate it. आफरीदी साहब, द मार्कोर आफरीदी हैज वन अनदर टाइटल। Yes. ठीक है ना। तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा कि आपकी मसरूफियात कैसी रही उसमें, कैसा आपको फील हुआ, क्या अचीवमेंट का आगे का प्लान है। और डेफिनेटली। बस हाँ, जैसे ये आपने बताया, शहीर आफरीदी इज द नेम ऑफ द बॉक्सर। अभी तुम एंड अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज माय एक्चुअली फर्स्ट टाइम वर्किंग विद हिम, विद अ बॉक्सर आई वुड से। अब स्टार्टिंग फ्रॉम माय ओन यू नो व्हाट आई डू। जो लोग नहीं जानते, आई एम अ प्रोफेशनल किक बॉक्सर एंड आई फॉट फॉर पाकिस्तान 11 टाइम्स। एंड ड्यूरिंग दो डेज जब इतना ज़्यादा 10 years बैक व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, सो उस वक्त इतना ज़्यादा एक तो एमएमए किक बॉक्सिंग का एक ना पता था लोगों को। रुझान तो बहुत दूर की बात होती है, एक चीज़ का पता हो तो फिर रुझान उस तरफ जाता है। उनको पता भी नहीं था लिटरली व्हाट इज़ एमएमए या व्हाट इज़ किक बॉक्सिंग। सो वी यूज्ड टू फाइट बैक देन एंड एक से शौक था बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग का। यूएफसी 90 से फॉलो कर रहा था, तो आई वांटेड टू डू दैट डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ कोई मुल्क में उसकी कोई कदर नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। बट आई यूज्ड टू डू इट बैक इन शारजा। आई वाज स्टडीइंग ओवर देयर। तो वहाँ पे मुझे इसकी वजह से स्कॉलरशिप भी मिली। तो मुझे उससे मैंने कहा अच्छी स्पोर्ट है, एज है। आई सॉ ट्रांसफॉर्मेशन इन मी एज अ पर्सन। जो रोड रेज वाले इश्यूज थे और जो एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी यूनिवर्सिटी डेज की होती थी, वो काफ़ी लेट गो हुई बिकॉज ऑफ दिस स्पोर्ट। सो दिस इज़ माई बैकग्राउंड एज अ किक बॉक्सर। बट शहीर के साथ ये हुआ कि शहीर को मुझसे किसी ने कनेक्ट कराया। ही इज़ अ बॉक्सर एंड देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन किक बॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट. A lot of people don't get it. They believe kickboxers train the same way boxers do, या boxers train the same way kickboxers do. No, 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 no. बहुत डिफरेंट खेल है। दोनों में पंचेस यूज होते हैं, एक में किक्स और पंचेस होते हैं। दोनों स्टैंड अप्स हैं, दोनों रिंग के अंदर होती हैं। इंटायरली डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, इंटायरली। सो somebody introduced me कि भाई since I have developed my domain as a strength and conditioning guy. I love doing that too during my days. Alhamdulillah, I realized that I can do that very well because when we used to spar back in the day, so I used to fight under 80 kilos. I used to fight 79, 77 was my ideal weight. Something जिस पे मैं ना बड़ा lighter on the feet महसूस करता था because fighting is all about mobility and you know movement. So मुझे लगता था मैं 77, 79 पे I'll be faster than my opponent. सो उस पर जब आई यूज टू हिट समबडी स्पारिंग पे या रिंग पे भी, जब ओपोनेंट से बाहर बात होती थी,
तो दे वर लाइक यार तुम्हारा वेट 77 नहीं है, ये 79 नहीं है, तुम मतलब यू प्रॉब्ली मस्ट हैव लाइड और समथिंग, योर वेट इज मोर देन 84 85। सो फिर आई रियलाइज कि यार सिंस आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी ना। तो उसकी वजह से जो मेरा जो एक पंच की रोटेशन की जो पावर थी, जो मूवमेंट थी, वो इतनी अच्छी एफिशिएंट थी कि यू नो पीपल दे कुडंट बिलीव कि आई एम देयर वेट, दे वर 77, आई एम 77, बट आई वाज हिटिंग लाइक 87। तो इस वजह से आई डिड वर्क ऑन इट मोर, मैंने उस पर एक्सपर्टीज ली। तो शहीद मेरे पास इसी वजह से आए थे। और यहाँ पे मैंने उनके साथ काम करके रियलाइज़ किया कि हमारे एथलीट्स को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसएनसी के बारे में कुछ अभी पता ही नहीं है, उनको वाकई में कुछ नहीं पता। यहाँ वो अभी working भी नहीं होती है। हाँ जी, वो ऑब्सोलीट वर्कआउट्स ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनके, उनके जो ट्रेनर्स हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि वो उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं किया। वो ही पुराने जो एंसेस्टर्स वाले तरीक़ेकार थे ट्रेनिंग के, आज भी वही तरीके हैं। ठीक है, वो भी अच्छे थे, चैंपियंस जब भी प्रोड्यूस हुए, लेकिन अब इनोवेशंस हो रही हैं। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे विद टफर ओपोनेंट्स के साथ compete करना है एट अ लार्जेस्ट स्टेज, you need to adopt their training methods as well. So that's why he came to me, and then we worked on him, and eventually he's the winner. He's a champion, WBC world champion of the world. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah. So this was about Shahid and how you've been training him. So how's that been going? He's come, he's won. कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम ऑल अराउंड? हम लोग ने ये, मुझे लगता है जो ये हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया था वो यही स्पोर्ट्स और एथलीट्स को उठाने के लिए किया था। बिल्कुल ऐसे। तो अब आप तो इस डोमेन में और ज्यादा आ गए, एंड यू बीन ऑन ग्राउंड, तो व्हाट्स बीन द रिस्पॉन्स? यार शहीद के साथ, शहीद का बेसिकली 6 महीने पहले मैं जब इसका काम नहीं करता था, मुझे जब मैं इंट्रोड्यूस तो हो गया था इससे थ्रू ऑनलाइन यू नो लाइक पोर्टल्स। शहीद ने इंडियन फाइटर को एशियन ABF टाइटल के लिए थाईलैंड में शिकस्त दी थी और 1.5 मिनट में नॉकआउट किया था। अब इंडिया है उसमें, अब इंडिया के साथ आप लूडो भी खेलो तो वायरल हो जाता है, ठीक है। अब वो तो आप सोच लें कि एक्चुअली 2 people ट्राइंग टू किल ईच अदर, यू नो, वो वाला स्पोर्ट है। ये नहीं कि बाउंसर मार दी या शायद अफरीदी ने गौतम गंभीर को कुछ कह दिया, उसके दोनों मुंह पे आ गए, या कोई और फड्डा हो गया, जो हम क्रिकेट में देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। दीज आर एक्चुअली 2 men ट्राइंग टू किल ईच अदर इनसाइड द रिंग। तो शहीद डिड दैट, 1.5 मिनट पे नॉकआउट मारा उसने पहले ही राउंड में, तो वो ही रोज टू फेम। मुझे पता था शहीद अफरीदी कोई है इस तरह का ना, एंड ही इज इनटू बॉक्सिंग एंड ऑल। तो लेकिन उसके बाद जब वो इंट्रोड्यूस हुआ, हमने मिलके काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हमने उससे बड़ा टाइटल WBC का जीता, तो रिस्पॉन्स वाज वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब उसके साथ पिछले 1 हफ्ते से तो तला नोज के हम मुस्तकिल मॉर्निंग शोज लाइनअप हुए हुए हैं, अगले हफ्ते भी हुए हुए हैं। थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्टनेस की वजह से इस दफ़ा हमारे कुछ मिस हुए हैं, लेकिन पूरे 6 दिन हमारा मॉर्निंग शोज थे। हमारे नेक्स्ट वीक मॉर्निंग शोज लाइनअप हैं। फिर हमें बहुत सारे इवेंट्स में, पब्लिक इवेंट्स में बुलाया, स्टेज पे आके ऑनर कराया। तो I'm very optimistic about the sport though. Yeah, it has been a good session, good week. चले, गोइंग ऑन, अकमल भाई जी भाई। कैसा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो अकमल भाई, यू बिन इन स्पोर्ट्स, हमने फहद भाई के साथ पॉडकास्ट भी किया, यू बिन इन स्पोर्ट्स एज अ किड एथलीट, जॉइंड इन एज अ इन स्कूल स्पोर्ट्स, वहाँ से आपने शुरुआत करी, एंड नाउ बीइंग एट द age that you are, being in the profession that you What are. do you mean by the age that I am? मतलब कि क्या मतलब आप बहुत कहना क्या honest चाह हो, रहे हैं? उसको उम्र का कुछ कोई है कॉम्प्लेक्स, कोई प्रॉब्लम है, या तो he wanted to grow old so fast, या तो he doesn't want to grow. The way he said ना, he wanted to offend. नहीं, हाँ, मतलब क्या, नहीं, मतलब offensive मसला है, offensive ये गलत बात है। I'm with The you. age you are, मतलब क्या मतलब है आपका, मतलब कि क्या मतलब? This age you will get to this age as well. मतलब कि इस तरह तो नहीं कहा जाता ना, ये तो ज्यादती है ना यार। माजरत। आप पे you picking on your older guys man, this is wrong. डर गया इसके करने को, डर गया नहीं, मजाक कर रहा है। क्या खाना? It's okay बेटा। आपने फहद भाई के साथ ये बताया था कि you were a kid athlete, you were a student athlete, and you know you couldn't continue the sport, सही है, और आपने बहुत अरसे गैप लेके मतलब here and there करा, लेकिन now you, हम देखते हैं, मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, तो बड़े बेंच मारे होते हैं। बल्कि आज आपने, आज रील डाली थी, कल रील डाली थी बेंच वाली, 2-3 दिन पहले डाली थी। तो वो पिंक क्या नाम है उसका, उस पे डाली थी ना, उसकी म्यूजिक पे, पिंक पैंथर की म्यूजिक पे डाली थी। तो वो how's this been like a powerlifting पे आना और Well, it's been good.
मतलब कि अब तो ये है कि मैं कोई कंपटीशन तो मेरा अभी आ नहीं रहा है, तो मैं तो बस सिर्फ एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फ्रॉम बीइंग अ किड एथलीट, क्योंकि मैं जब फाद ने तो मुझे मेरी टीन्स की तो मैं स्टोरी बताई थी ना, आई एक्चुअली वन आई थिंक अ सिल्वर मेडल इन स्विमिंग व्हेन आई वाज इन ग्रेड 2 इन आयरलैंड, इंटर स्कूल जो वहाँ आया था। और उसी साल फिर गेलिक, वहाँ आयरलैंड में गेलिक फुटबॉल होती है, तो उसमें भी हम रनर अप आए थे। तो स्पोर्ट्स में मैं तो हमेशा से था, तो इट्स बिन गुड यार। अब लाइफ में जब बंदा स्पोर्ट्स में इतना अटैच यंग एज से होता है, तो उसको हमेशा से कंपेटिटिव ड्राइव होती है किसी चीज़ में तो compete करे। तो मैं ना, चलो यार ज़मीन से कोई वजन उठा के देख लेते हैं, उसमें ही compete कर लेते हैं। तो ये है। this has been the thing. तो a little about you, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता. What do you actually do? That's the question, isn't it? यार आई डू a few things here, a few things there. मेरा अपना एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है, वालिद साहब के साथ मैंने वो खोला हुआ है। आई वाज अ बैंकर, मैंने वो काम स्टार्ट किया, मैंने बैंक छोड़ दिया, तो फिर इस चीज़ पे आया। उसके अलावा फिर सर्टन प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे मैं इधर उधर करता रहता हूँ। तो मतलब कि बिजनेस साइड पे ही मेरा फोकस है। तो अभी ये टेक बैक, जब तुमने मुझे अप्रोच किया था, एक्चुअली इब्राहिम के थ्रू हम बैठे हुए थे, हम एक चैरिटी वर्क कर रहे थे, तो वहाँ मुझे पता लगा कि आप लोग जो है ना वो ये काम कर रहे हैं आप तीनों ने। तो उधर मैंने बहुत इंटरेस्ट शो किया था। इसका रीज़न ये है कि मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। जैसे शहीर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आई ऑलवेज न्यू के हमारे मुल्क में स्पॉन्सरशिप प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वन ऑफ द रीजंस कि मैंने यार ये टेक बैक मैं ज्वाइन करूंगा कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं पे यहाँ से, और जो एथलीट्स हैं जो हम मिस कर गए स्पॉन्सरशिप, वक्त आने पे हम उनको प्रमोट करके कर सकें। इस बार तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन हम जो एज अ पॉडकास्ट मेंबर, आई एम वेरी प्राउड कि मेरे 2 पॉडकास्ट मेंबर्स, ये उसकी पूरी लॉजिस्टिक्स में भी हेल्प थी, उसकी ट्रेनिंग में बहुत हेल्प की। दिस इज समथिंग दैट एट माई टाइम व्हेन आई वाज डूइंग स्पोर्ट्स ये चीज़ें लैक करती थी, ठीक है ना। तो वन ऑफ द रीजंस जो मैंने ज्वाइन किया कि यार मैंने एक प्लेटफॉर्म बने, हम एथलीट्स को एक स्पॉटलाइट्स भी दें, फिर उनको किसी चीज़ में हेल्प भी चाहिए हो तो उसमें भी हेल्प कर सकें। तो ये है। नहीं, मुझे याद है अनस भाई, ये हुआ था कि इवन बिफोर शहीद जब हम लोग की मुलाकात हुई थी, हम अकमल भाई के साथ, इब्राहिम भाई और मेरी, तो इब्राहिम भाई ने कुछ दिनों बाद शेयर किया था कि एक बच्ची है जो टाइकोंडो खेलने जा रही है, एंड अकमल भाई वाज द फर्स्ट वन से मैं यार मैं करता हूँ स्पॉन्सर, And he actually did, yeah. हाँ, अकमल भाई ने भेजा, and she won that, Yes. and she then sent a video. Yes, she did. and जब शहीर जीता था, मुझे तो पता है यार मैंने कुछ पर्सनली इतना नहीं करा होगा फाइनेंशियल उसके लिए जितना आपने उसके लिए करा था, लेकिन मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई थी यार। द गाय दैट आई नो, मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ के आया हूँ 2 दिन पहले, और वो भी यार चैंपियन, और मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैं क्लाइंट के साथ बैठा था, मुझे खुशी हुई जब इब्राहिम भाई का मैसेज आया, मंसूर भाई ने तस्वीर भेजी, मैं वही लग रहा था यार शहीर वॉन, ये पुरानी तस्वीर है। तो ये मकसद यही है ना, देखो हम जो बैठे हुए हैं, कोई हम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ से हैं, डिफरेंट एजेस भी हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ भी हैं। हम सब जो यहाँ एक कलेक्टिवली बैठे हुए हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि लोगों के सामने भाषण डालना। उसका रीज़न ये है कि हम एक एक्चुअली वी बीन देयर, वी डन दैट, एंड वी वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। एंड आई नो कि मार्केट में लोग पॉडकास्ट स्पोर्ट्स की करते भी हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगी, लेकिन हम ये करने का मकसद यही है कि यार एक प्लेटफॉर्म करें, तो अगर इससे कोई प्रोसीड्स भी आते हैं या कोई चीज़ें भी आती हैं, तो वी गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। शहीर जैसे लोगों को हम ज़ाती तौर पे स्पॉन्सर्स कर सकें, हम उनकी स्पॉन्सरशिप में हेल्प कर सकें। तुमने पूरा उसके लिए शहीर का एक पूरा स्पॉन्सरशिप का बनाया था, हमारी पहले डिस्कशन हुई थी। आई वॉज प्लानिंग कि मैं अगर कुछ कर सकूँ कर दूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन चेंज हो गई थी, मैं कर नहीं पाया। फिर तुमने एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, तो रीज़न तो यही है बैठने का साथ के, वरना बुढ़ा बच्चे के साथ क्यों बैठे? नहीं भाई ने बड़ा बोला है आपकी उम्र में, इतना किस हो गया यहाँ भाई ने बोला इस तरह ना, तो वो दिमाग में तो यही चल रहा है ना, अंकल अंकल कहने लगे, भाई दाढ़ी सफेद हो गई है। मैंने भाई अंकल कहने के बजाय आपकी उम्र में कह रहे हैं। सर ये इसको बोले, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बोले ना, यार आप कोच है ना इसके, आप, हाँ सर इसको 4 राउंड एक्स्ट्रा भगाएगा। 4 राउंड एक्स्ट्रा, पहले के 4 राउंड तो पूरे नहीं, मैं वैसे एक बात बताऊं, मैं ना किसी के साथ भी बैठता हूँ ना, मैं आपके साथ भी पहली दफा जब बैठा था, मैंने अकमल अंकल नहीं कहा, मैंने अकमल भाई कहा। तो अकमल अंकल कहते हैं, तो तुम
तो मसला थोड़ा हो जाता, फिर इसको रोकना पड़ता। नहीं तो इन्होंने टेक बैक ज्वाइन करना, उल्टा ये टेक बैक बंद करो। अकमल अंकल कह के इनसिक्योर हो जाते हैं। तला कौन? इनसिक्योरिटी दुनिया पूछती तला अल्लाह वल्लाह कहाँ चला गया भाई? अच्छा चले अकमल भाई की तरफ से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन आ गए। अनस क्या हाल है आपके? Been feeling a bit unwell today. Yeah, under the weather. हाँ, चले how are you? तो अनस I want to know about you. हम लोग उस पे लास्ट वाले पॉडकास्ट में ना बिलाल तारिक was giving an example on, he was asking about team building or how Matrix can help athletes and communities. तो बिलाल तारिक अनस की वो ब्रांड है टैप, उसको रिफर कर रहा है PAT पैट। अब अनस बोल रहे हैं यार बिलाल इट्स TAP, वो TAP करने जा रहे हो तो व्हाट्स टैप? So yeah, that was initially started off with me because those were my initials. Because EAB का logo भी ना, if you go like it's a T and then it's a A and then it's a P. It looks a bit like an Avengers logo. I get that a lot. But the initials stand for the Anas Paracha. And that's how we took it forward. But at the same time, if you jot it down, if you just take tap for said the word, so we use it for tapping into stuff. So I was always into fitness. So we took the word tap fitness. That's how I started off my page actually. So and then उसकी certain branches हो गई. जैसे Ibrahim bhai mentioned, he's explored SNC. So my I'd say कि genre was also the same because मैंने भी strength and conditioning में ही specialize किया, and that's something it always came in my realm because मेरी fitness की जो journey थी, it started off from bodybuilding and then I did kickboxing. I told you. You did, yeah. Friend of mine. I saw a couple of bags hanging in your gym as well. हाँ, And अब अच्छे bags हैं, just by the way. They were really good bags. but way before that because वो तो फिर बहुत बाद में एक implementation आई. But I told you जब guest में बुलाया उसामा को, जैसे मैं बुलाया था take back पे, तो he was my coach and I took a few punches. We had those sparring sessions and it really came as a really nice thing to me. The exploration phase. Mhm. When I came out of bodybuilding just itself and I explored if fitness is so vast. So then that was the first time I went into boxing. And also before that, before I met Usama, we did it was a run, 5 kilometer run, basis ka Lahore mein. And I had never run before. And that was also really interesting because I was just, I also used to just pick up weights. That's all I used to do. Bodybuilders don't run, bro. So With due respect, they don't run. so I mean, Yeah. how it came was really different. Yeah. And I said, yeah, let's give it a try. Yeah. And just like that, more started with me. Do you love running? Oh, I love running too, yeah. To triathlon, it's not about I'm competing in that. Awesome. So what's interesting is कि उसके बाद I was like, yeah, this is so interesting. That is so interesting in fitness, staying under fitness. तो रनिंग की, उसके बाद फिर I met Usama, फिर हम लोगों को एक किक बॉक्सिंग का एक फेज आया था 6 months or so. We did that with like 2 good friends just kicking each other's asses. So that happened, and then that was the moment I think I had started up taking my fitness journey seriously because I used to ask a lot of questions, where I want to go in my life. So उस वक्त I found out, I realized I've been with fitness for so long and this is what I want for my career, how I want to develop further. So मैं bachelor's कर चुका था and then I started studying fitness. I did my There's this one thing को मैं जब वीडियोस वगैरह पॉडकास्ट एडिट करता हूँ ना, अनस बड़ी जबरदस्त चीज़ कह रहा है। उसने बोला यार when I realized कि I am serious about my life, I started seeing the things कि are they serious about me. फिर मैंने उसको फिल्टर आउट करना शुरू कर दिया. That was one really beautiful thing. तो अभी हम बड़ी ज़बरदस्त चीज़, जब से मैंने और इब्राहिम भाई ने शहीद की टीम में आए ना, तो शहीद से जब भी मैं तस्वीर लेता हूँ मैं बोलता यार शहीद स्माइल करो, तो वो जैसे नॉर्मल लॉन्डे नहीं करते ऐसे स्माइल, तो ऐसे स्माइल करते हैं नहीं यार तुम्हारे अल्लाह ताला ने दाद दी, दाद दिखाओ. तो शक्ल इतनी फर्क हो जाती है ना, यू स्माइल एंड यू डोंट स्माइल, शक्ल में इतना तब्दीली आती है. और जब मैं उसको तस्वीर दिखा मैं बोला देखो ये स्माइल के बगैर है, ये स्माइल के साथ है, सही है, और वो स्माइल नहीं करता. तो मैं कैमरा खींचते हुए तस्वीर खींचते हुए मैं जोक सुना रहा था
और मैं खुद अपनी जोक पे हंस रहा हूँ तो क्या बोला भैया, तुम्हारी जोक्स पे सिर्फ तुम ही हंसते हो। मैं खुश हूँ नहीं, कभी कभार ये खुद भी नहीं हंसता। कभी बार वो हाँ, कभी कभार। कोने में बंदा जो खड़ा हुआ था जो हंसता है। देखो ना, अभी वो मैंने शाहजेब की रील बनाई, अच्छी लगी आपको? नहीं, नहीं वो हम पोस्ट करूंगा। अच्छी नहीं, मतलब ये कोई सवाल है? आपको अच्छी लगी ना, ये ऑन द स्पॉट रखने वाली बात है कि अब आप नो नहीं बोल सकते। तो होता है ना, कभी कोई बंदा काम करता है और कहता है कि यार सवाल ऐसा पूछो कि बुराई ना करे, आपको अच्छी लगी ना? हाँ जी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब बुरी भी लगी हो ना तो बंदा कह नहीं सकता, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कह सकता है। प्राइवेटली आप बहुत ही बुरी है, चेंज कर। बुरी लगने से बात आई कि अच्छा नहीं, बात कहीं नहीं आई, अब बात आपकी आई। आप बताएं सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? बेबी मुझे ये बताएं, आपने टेक बैक में क्यों स्टार्ट किया टेक बैक? उससे पहले ये तो पूछ लो, स्कूल कैसा रहा आज? सब सही रहा? खैरियत से करा गए? कैंटीन में क्या खाया? नैपी टाइम किया पूरा आपने? क्या खैरियत से पहुंच गए? सब कुछ नॉर्मल नहीं था ना, तो हम कैंटीन में खुद वो तो- स्टडी करनी पड़ती थी। नहीं, अभी स्कूल छोड़ दिया आपने? पास आउट हो गए हो? ये कब हुए? 4 साल हो गए। लगते तो नहीं। अच्छा, मेरे स्कूल में फिर वो ये अब हमारे जोक की ले रहे हैं। नहीं, वो आप ले नहीं सकता। मैं अभी तक वैसे स्कूल में होता अगर मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रहा होता। मैंने वो पढ़ाई- आपने नॉर्मल नहीं पढ़ाई की? नहीं, मैंने अब नॉर्मल पढ़ाई करी है। वो तो मैं जब मुझे समझ बोलते गया। ना आपने नॉर्मल पढ़ाई नहीं करी, मैंने बोला नहीं मैं खुश हूँ नॉर्मल, मैंने नॉर्मल पढ़ाई नहीं करी। तो मुझे लगता है जब नॉर्मल पढ़ाई नहीं करी ना, तो शायद मैं वो इसलिए ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नॉर्मल पढ़ाई नहीं करी। अगर नॉर्मल पढ़ाई करी होती ना, तो मैं ना इब्राहिम भाई से मिला होता, ना अनस से मिला होता, ना। सही बात है। मुलाकात तो शायद हो ही जाती, दुनिया बहुत छोटी है। नहीं तो क्या क्या हुआ होता? क्या फर्क है लैब? यार किससे मैं- मिले होते आप? किस तरह मैं के लोग? इस एज में हूँ जिस एज में लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में होते हैं यूनिवर्सिटी में। वे जो यूनिवर्सिटी में इतना बंदा जा रहा होता, तो ये काम करने का मौका ही नहीं मिलता। सही बात। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू नो आई हैव एक्सप्लोर्ड, मुझे एक्सप्लोरेशन का शौक है। मैं बोलता हूँ ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, जो अच्छा लगे कंटिन्यू दैट। नहीं तो वो तो यूनिवर्सिटी के साथ भी बंदा कर सकता है। टाइम में कंस्ट्रेंट्स आ जाते यूनिवर्सिटी में, पर टाइम में तो कंस्ट्रेंट्स आ जाते बहुत है। जीपी एक तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या होती है। चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो। हाँ, ये तो इस पे एक नई अगेन लेट्स स्टार्ट ओवर। क्या हाल है बेबी, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? कैसे है? दरअसल जो बात है ना वो ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है, वो इसके जो पीछे जो हाथ है ना वो इस बेबी का है। यार आपने ऑफेंस लिया है, आपने ऑफेंस लिया है, आपने लिया है। देखो भाई, पहले डिसाइड होता है बकचोदियां करेंगे तो कुछ तो कहीं ना कहीं तो पकड़ के आके रगड़ा मारेंगे, वरना तो बात ही नहीं होगी यार। और ठीक है ना? छोटे कम अगर मस्तियां नहीं करेंगे तो यही तो बात हुई है ना यार, थोड़ी बहुत मस्तियां चलनी है। तो उस मस्ती, नो ऑफेंस, मजाक चल रहा है यार, बुरा मान भी जाओगे तो नहीं नो, इसमें सारा ब्रेन चाइल्ड तो यही है। हाँ, लेकिन जो बात है कि जस्ट फॉर द ऑडियंस के जो ब्रेन चाइल्ड है, सारे वीडियोस जो आप लोग देखते हैं उसकी एडिटिंग, उसमें जो स्निपेट्स बनते हैं, उसके जो सारी चीजें वो उसके थंबनेल्स, उसके हाँ, कैप्शंस, सारी चीजें जो है ना, वो मास्टरमाइंड जो पीछे है वो हमारा मास्टर गोगो है। ठीक है ना? हाँ, है ना? मास्टर को मास्टर गोगो। अगर इंस्टाग्राम पे किसी ने हैंडल लिया नहीं तो मैं शायद अभी चेंज कर देता। हाँ, देख लेना, तो मास्टर गोगो हैं हमारे पीछे इसके। तो गोगो साहब बताएं कि आपके पीछे ये बात कैसे आई, ये किस तरह स्टार्ट हुआ? आई ऑलवेज वांटेड, मुझे मतलब कंटेंट और मुझे स्टोरी टेलिंग का तो बहुत शौक है। मैम भाई को पता है, अब से अनस को पता है, मुझे स्टोरी टेलिंग का कंटेंट का बहुत शौक है। मुझे भी पता है। अब आपको बदल गया, अब आपको बदल गया। तो मुझे हर वक्त कंटेंट के साथ कुछ करना था, सही है। आई ऑलवेज वांटेड, और मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी, उसको मैच्योर किया अच्छा खासा, एंड यू नो फिर मैंने अपने दोस्त से बोला यार अब तुम्हारा प्रोजेक्ट है ये। जब इब्राहिम भाई साहब मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 साल होने वाले हैं अब तो 3 साल में आया कितने दिन? नहीं बहुत कम आया। नो डाउट कम आया। और मैं बताऊंगा तो एडिट कर देगा, बेकार है। मैंने छुट्टियां बहुत करी। मैं छुट्टियां तो इफेक्टिवली तो 6 महीने बनेगा ना फिर। 6 महीने लेकिन इसमें चेंज आया। हाँ, नहीं वो तो अगर ये रेगुलर हो जाए ना डिसिप्लिन के साथ, ओ फिर तो मैं अनस भाई बन जाऊं। सीरियस। और ये बीच में कुछ एरा के लिए हुआ था, कुछ लिमिटेड, लेट्स से फॉर 6 स्ट्रेट मंथ्स ही वाज वेरी रेगुलर, प्रॉपर से डाइट प्लान लिया न्यूट्रिशन से और प्रॉपर उसको फॉलो किया रिलीजियसली, एंड ही हिमसेल्फ, हिज पेरेंट्स, एवरीबडी, हिज फैमिली, एक्चुअली जिस दिन से मेरी इंटरेक्शन हुई, दे ऑल यू नो दे सॉ द चेंजेस इन हिम यार हम स्पारिंग फिजिकली, मेंटली। यार हम स्पारिंग करते बट देन अगेन
हम 6 महीने के बाद स्पारिंग करते थे, Tala came back. मेरे पंचेस तेज हो गए थे, हम स्पारिंग एवरीथिंग चेंज ब्रदर. बीच में मास्टर गोको आ गया था, फिर बात नहीं था। बस फिर वो दोबारा से एक इरेगुलरिटी शुरू हो गई. अच्छा उस वक्त ये हुआ था कि मेरा एक प्रोजेक्ट आया था which was very near and dear to my heart, सही है, and I wanted to उसकी ट्रैवलिंग, उसका काम वगैरह इतना हो गया, एंड उनका वो जब प्रोजेक्ट अब एग्जीक्यूट हो गया तो रमजान में तो एक्सरसाइज होगी, फिर रमजान के बाद भी इंशाल्लाह वही जो तुमने जो बॉक्स बनाया है, बॉक्स बनाया है, सही समझ तो बड़ी गया। जबरदस्त चीज़ बनाई है। उसके 1.5 साल 2 साल लगे उसको बनाने में, नहीं, वो आई सॉ द वीडियोस, दे वर वेरी नाइस। तो ये सीन है। तो कमिंग बैक, तो फिर आपने तो स्टोरी टेलिंग वाज ऑलवेज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू, सही है। इब्राहिम भाई ने बोला यार लेट्स डू समथिंग ऑन स्पोर्ट्स, जब इब्राहिम भाई अनस भाई का था मैंने बोला एक काम करते हैं, बातें बहुत होती रहती हैं इन देयर इन दैट मोमेंट, मैंने बोला यार एक काम करते हैं, आप लोग रिकॉर्ड करो, क्योंकि मुझे पता था यार उसी वक्त वादा ले लूंगा ना काम करने का तो हो जाएगा, वरना फिर 1-2 दिन बाद बोलूंगी चलो यार अब कर लेते हैं, अब करते हैं। तो दैट वाज स्पॉन्टेनियस, दिस वाज समथिंग स्पॉन्टेनियस। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाई और हम 2 घंटे तक 3 घंटे तक नाम सोचते रहे, हम लोग नाम पे रिफ्लैक्ट कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नाम लिया, मैंने कुछ नाम लिया, अनस भाई ने कुछ नाम बताया, तो उसमें 2 घंटे के हमने नाम भी सोचा, सब कुछ करा, वीडियो एडिट करी, वीडियो रिकॉर्ड करी, वीडियो भी मैंने हमारी पहली वाली आई मूवीज पे रिकॉर्ड करी, सबसे थका हुआ सॉफ्टवेयर, वो ऐसे ऐसे शुरू हुआ स्पॉन्टेनियस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड किया। हमारे लोगों ने कम देखना शुरू किया, इतना मतलब जितना रिस्पॉन्स छोटा आया, लेकिन आई वाज लाइक यार जो रिस्पॉन्स आया है वो अच्छा है, अच्छा है। हाँ, एंड ऑफ कोर्स इट ओनली हैपेंस विद टाइम। सही बात। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो आप कहते हैं, डिसिप्लिन जो आप कहते हैं, इट ओनली हैपेंस थ्रू दैट, इंशाल्लाह दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। you actually came with the name Take Back or Anas did? I forgot. आई केम विद द नेम। Why? द इनिशियल थिंग वाज कि आप मुझे इन्होंने डायरेक्शन दे दिया था कि यार हमें आर्नल्ड के 6 रूल्स हैं, इसमें जो आखिरी रूल है गिव बैक, उस पे हमें करना है podcast। 6 rules of success, not bodybuilding. हाँ, 6 हाँ, rules of क्लियर कर success। देना, क्योंकि आर्नल्ड के दिमाग जहन नाम से ना जहन में वो एक बॉडी बिल्डिंग ही आती. तो वो गिव बैक आया और मैंने गिव बैक से मैंने बोला यार गिव बैक नहीं करते, और मैंने फौरन पता नहीं टेक बैक वाज समथिंग वेरी वो एक नाम नहीं होता जो आपके दिमाग में क्लिक करता है। अब आपने बोला यार ये नाम रखना है, अब नाम के पीछे कोई भी स्टोरी, सही। so it was the initial thing was कि यार the take back is we're taking the power from conventional media and we're taking that power from them around sports, और हम लोग एथलीट्स को वापस दे रहे हैं कि एथलीट्स पोडियम पे आए, स्पोर्ट्स इस फ्रेटर्निटी में जो इनिशियल अंडरग्राउंड लोग हैं, जैसे मतलब इब्राहिम भाई इज अ ग्रेट स्टोरी यार, अनस इज अ ग्रेट स्टोरी, यू आर अ ग्रेट स्टोरी, बट नो न्यूज चैनल और नो नॉर्मल मीडिया हाउस वुड कॉल यू ऑन, सही है। दिस वाज द इनिशियल थिंग, हम लोग अंडरग्राउंड एथलीट्स जिनको अप्रिशिएट नहीं करा जाता, और मैंने लास्ट पॉडकास्ट पे शाहजेब के साथ यही बात करी थी कि वी आर गिविंग अ डिजिटल स्पेस टू स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स, एंड अच्छा नॉट फोकसिंग ऑन क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में इतनी बड़ी स्पॉटलाइट पहले से है कि बाकी सब लोग छुप जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो दिस वाज द इनिशियल थॉट, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं, ये हमारा 15th एपिसोड होगा within the span of within the span of 6 months। 6 months. तो वो जाहिर सी बात है बीच में ब्रेक आया, वी हैड टू डिस्कवर आवरसेल्व्स व्हेन यू डू समथिंग न्यू। हाँ, वो जो हर्डल्स आते हैं, आपको थोड़ी सी चीज़ों को ओवरकम करना होता है, एक डायनामिक बनानी होती है, टाइमिंग लैप्सेस हैं, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ है। in their own life, तो आहिस्ता आहिस्ता मेकिंग दिस पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ इज वेरी हार्ड। वेरी हार्ड। कंटेंट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम इज वेरी हार्ड, या तो आप हो या तो आप ना हो। बिल्कुल सही बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम भाई अपनी चीज कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, अनस इज डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग, एंड मेकिंग टाइम फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग, क्योंकि हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट है। सही बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे क्या आप टेक बैक, ठीक है आपने हिस्ट्री बता दी, आपकी वजह से हम सब जेल इन हुए हैं, यू आर एक्चुअली द फोकल पॉइंट जिसके थ्रू हम सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है ना, स्पेशली इस काम के लिए। तो आगे क्या आपने, इसका विजन क्या है, आप करना इसको लेके कहाँ जाके लेके जाना चाहते हैं? अल्लाह से स्टार्ट करते हैं एंड देन वील टेक इट अराउंड। अगेन आई वांटेड टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सही है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म अब लोगों को ना डिफरेंट तरीकों से इनेबल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पर किसी के शायद किसी से इंटरव्यू करें या किसी एथलीट को बुलाएं, तो कोई फलाना बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी सेक्टर में देख ले और वो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो जाए उससे, तो वो स्पॉन्सरशिप में तब्दील हो सकता है। तो अगर मैं एक बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ना ऐसे तरीके से, आई हैव डन माय जॉब, सही है। दिस इज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, उससे हम बाकी चीजें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे
हम बैठे हुए थे तो आपने बताया यार कि आई वांट टू मेक फिजिकल सेंटर्स दैट आई वांट टू गेट बैक टू, आपने बताया कि यार ये करना है। अनस वांट्स टू get people into classrooms and people in physical education। अनस खुद बताएंगे, हाँ, वो अनस सही से लैब ये जो आप तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, उससे सारी चीजें ब्लॉसम होए, सही एक है। इन्फ्लुएंस बनाए, क्योंकि हमने देखा है आजकल के जमाने में ना सोशल मीडिया पे नंबर्स ही सब चीज है, उसी के थ्रू पैसा आता है, उसी के थ्रू सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग ने बोला यार एक काम करते हैं कि प्लेटफॉर्म खुद ही बना लेते हैं, बनिस्बत किसी और का इंतजार करें बनाने में। ये मेरा मकसद है। you make a digital platform to Enable others, enable this sports athletes community and this athletes and sports So community. what's in it for you, especially for you, other यार than if this? I enable someone ना, हाँ, अगर मेरी वजह से मेरे मुल्क में या मेरी कम्युनिटी में चेंज आ रहा है ना, that change is that's you're in for that. Okay, so yeah, fair enough. that's my motivation। अगर if change is, if actively I am doing positive change, अगर मेरी तरफ से कोई नेगेटिव चेंज आ रहा है मैं अभी बंद करने को तैयार हूँ, लेकिन एक्टिवली इफ आई एम गेटिंग पॉजिटिव चेंज इन द कम्युनिटी इन स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स इन पाकिस्तान, आई एम हैप्पी। ठीक हो गया। और अपनी हिस्ट्री बता दी। टैप आप कर रहे थे, स्पोर्ट्स में आप आए, फिर आप किक बॉक्स, पहले बॉडी बिल्डिंग पे किक बॉक्सिंग, देन यू वेंट इनटू कैलिस्थेटिक्स, अब मेरे ख्याल से क्रॉसफिट्स भी आप कर रहे हैं, आगे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में आप भी अपने रिजीम के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो हम सब मिलके खड़ा कर रहे हैं, इससे आप क्या अचीवमेंट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, एक पर्सनल लेवल पे और एक जो है ना वो आप कम्युनिटी लेवल पे, कि आप क्या, आपका विजन क्या है इस प्लेटफॉर्म के लिए? यार I think सबसे पहले वही, it's about giving back and I love storytelling, I love to share people's success stories, I love to hear people's success stories, and you get to learn when you sit with people and you just have a conversation with them, you don't even know how beautiful that conversation can become, because we don't have those these days, right? All we do is just we open the phone, we see one another through what they're doing, but we don't really express, or we're not able to touch, you know. So I really, and coming in the realm fitness के element के अंदर, aspect के अंदर, athletes के साथ बैठ के, you know, hearing about their struggles and how they want to move forward, what problems they're facing, उसी के through if people, जैसे तला ने बोला, they get their sponsorship and we are able to play a role in that. So that on a community level, I would love that. On a personal level, again, जैसे कि हमें as an athlete काफ़ी मुझे भी feel होता था अपनी जर्नी में कि मुझे इस स्पोर्ट में सर्टन में आगे बढ़ना है। जैसे क्रॉसफिट में जब मैंने शुरू किया कम्पीट करना, तो बिलाल के साथ भी बात कर रहा था इस बारे में कि एक सर्टन प्लेटफॉर्म, एक सर्टन जगह, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता था ना यार कि मैं किसको जाके बोलूँ यार दिस इज द प्ले, बट आई वांट टू प्रोग्रेस फर्दर इन दिस स्पोर्ट, कैन यू हेल्प मी आउट। तो यू नो उस तरीके से अगर मेरे पास मेरे अपने क्लाइंट्स हैं या मेरे आई एम ट्रेनिंग एन एथलीट, यू नो, जैसे कि मैं एक गोल्फर का मैंने मेंशन भी किया था अपने पॉडकास्ट में, तो इफ आई कैन ब्रिंग ऑन एन एथलीट and he can say his voice, he can speak to the public, he can speak to the people, and maybe he can reach some places from there. My own personal level mein to that, and then you know sky's the limit, wherever Allah takes us, wherever you know the journey takes us. बादशाह बादशाह के पास तो सब कुछ होता है फिर। सर आप बताएं, इब्राहिम भाई, आप तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी कम्युनिटी को वापस दे रहे हैं, एंड आप द मार्को राफरी इज एन एग्जांपल फॉर दैट। फिर आपकी अपनी हिस्ट्री है, अपने आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है पाकिस्तान को। तो आप इस चैनल, क्योंकि दरअसल बेसिकली हम बैठे इस वजह से है ना यार, ताकि हम थोड़ा सा एक इस टॉपिक पे डिस्कस करें, एक आपस में बैठे हुए बहुत टाइम हो गया था। तो व्हाट are your ambitions? Yeah, absolutely. People should know कि why are we doing this, you know, because not everybody does it. So if you are the chosen one, why actually? So यार इसमें एक बड़ा मशहूर एक मूवी का डायलॉग है ना कि नाना पाटेकर का कि खुदा का दिया सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, तो वो उनके पास है। मुझे ये तीनों चाहिए, ठीक है। अब इसमें हायरार्की है, ठीक है, तीनों एक साथ नहीं चाहिए। ऑनेस्टली मुझे सबसे पहले चाहिए रिस्पेक्ट एज अ स्पोर्ट्समैन, बिकॉज अगेन वही वाली बात है कि क्रिकेट लाइमलाइट में रही है, हमने भी बचपन से ही देखा है। एंड जब मैंने अपने एरा में जो मेरे प्लेइंग डेज थे, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा है क्रिकेटर्स से और क्रिकेट से, क्योंकि वो रिकग्निशन नहीं मिली,
सरप्राइजिंगली बाहर था तो बाहर है, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल गई और आपने सस्टेन कर लिया। लेकिन मुझे पता है कि इफ़ आई वाज हियर तो मुझे शायद किसी यूनिवर्सिटी में किक बॉक्सिंग की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, ठीक है। सो एक वो चीज़ है, वो एक दिल में है वो फांस ना कि भाई आई वांट माय शेयर ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज दिस इज एक्चुअल ब्लड एंड स्वेट इन द रिंग। कॉम्बैट स्पोर्ट है ना, एक्चुअल लिटरल ब्लड एंड स्वेट, नॉट जैसे मुहावरे की तरह से नहीं, खून पसीना, या एक्चुअल खून पसीना। सो वो एक गिला है सॉर्ट ऑफ, और ग्रज कह लो थोड़ा सा है जो बात है। बाकी ये कि सेम जो आप लोगों ने जो चीज़ बोली, यू नो, आई वांट टू लिसन टू अदर एथलीट्स स्टोरीज एंड यू नो लाइक देयर जर्नीज। सबकी जर्नीज में नॉर्मली हार्डशिप्स ही हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी स्पोर्ट्स को, जैसे अक्सर मैं किसी से बोलता हूँ ना यार कि दे आस्क मी व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, सिंस आई हैव अ फैमिली फर्म एज वेल, बट आई डोंट डिस्कस दैट विद पीपल बिकॉज मैं उसको एज सच ओन ही नहीं करता हूँ। मैं आई गो देयर वेरी सेल्डम, बट आई टेल देम क्योंकि आई हैव अ जिम एंड आई एम अ किक बॉक्सर, दे आर लाइक ओके बट व्हाट यू डू फॉर लिविंग। सो यू नो स्पोर्ट्स को एक मानते ही नहीं है ना कि यहाँ पे कि कैरियर है या प्रोफेशन है या कुछ भी। तो ये यही चीज़, मेरा भी सेम मोटिव यही है नंबर वन पे। नंबर टू पे ऑफ कोर्स you know it comes recognition overall as a country. जैसे शहीर is an example, ठीक है, worked with him and I'm really happy and proud about it कि you know I played an integral part in his success, alhamdulillah rabbil alamin, and we have a long way to go, and inshallah we'll be having more sportsmen, combat sportsmen within our team very soon. Sure. Third comes for me is money. It's there, but it's not one or two. It is there. So obviously, digital monetization कह रहा है. So if we are making differences in people's life, I would want some difference in my life as well at the same time. So it is important. Yeah, this is what it is. It is what it is. Sir, जी सर। बादशाह के बादशाह गुलाम, दूसरी सल्तनत के बादशाह, उजड़ी हुई सल्तनत के बिगड़े हुए बादशाह। ये सही है ना यार। अच्छा, तो यार देखो बात ये है कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गिव वॉइस टू द वॉइस दैट हैज ऑलवेज बीन सप्रेस्ड, ठीक है ना, इन स्पोर्ट्स। मतलब बाकी में चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इन स्पोर्ट्स बीइंग एन एथलीट, ठीक है ना। जब वो पॉडकास्ट होया था फहद वाला ना, तो फहद की मैंने एक स्निपेट निकाल के अपने उसमें इंस्टा में डाली थी। तो पीपल मैसेज मी कि आप लोग, आपका टाइम क्या था, सब 11 फहद बोल रहा है, तो सब 11 तो बहुत अच्छा टाइम है, तो क्या था टाइम आप? तो मैंने यार टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता मेरा टाइम क्या था, क्योंकि आज के दिन तो मैं वो टाइम वापस ला नहीं सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आज अगर मेरे पास कोई अवेलेबिलिटी है, या मेरे पास एक कोई विजन है, या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो आई कैन ट्राई टू मेक श्योर कि आगे आने वाले स्पोर्ट्समैन को ये प्रॉब्लम फेस ना हो। मैं सक्सीड करता हूँ या नहीं करता हूँ वो अल्लाह के हाथ में, लेकिन आई कैन ट्राई। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग राइट नाउ। जो जैसे कि अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि ये आफरीदी साहब का अगर मुझे मुमकिन होता मैं स्पॉन्सरशिप दे सकता, तो मैं 100% स्पॉन्सरशिप कर देता। I would not have even thought twice. Actually, initially I said yes. Yeah. Initially I said yes. लेकिन कुछ personal matters इस तरह हो गए थे कि जिसकी वजह से I couldn't. I don't want Pakistan to waste its talent anymore. I don't. That is something I don't want, because I've been part of multiple sports. I know how much we waste it. तो मेरा तो विजन ये है कि एक वक्त आए कि जब ये भी अल्लाह हमें कामयाब करे, टेक बैक एक प्लेटफॉर्म, प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन जाए। अभी तो हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में, और हम मोनेटाइजेशन भी हो जाए हमारी, और भी चीज़ें हो जाएं। क्लाउड जो एक वर्ड होता है, क्लाउड भी मिल जाए हमें, और मार्केट में एक प्रिविलेज पोजीशन भी बैठ जाए। तो वी हेल्प एथलीट्स, नॉट जस्ट कि हमें देख के कोई स्पॉन्सरशिप कर दे। हमें एथलीट हमारे पास आए और बोले भाई मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, आप बताएं, एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल जो स्पॉन्सरशिप उसके लिए कर सकते हैं। तो ही फोकसेस ऑन हिज स्पोर्ट एंड वी कैन हैंडल हिज फाइनेंसेस, ठीक है ना। तो आई वुड रादर दैट, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं ना, पर्सनली मैं भी जानता हूँ, यू हैव गॉन थ्रू इट, ठीक है, कि एज एन एथलीट अगर हम इन चीज़ों में पड़ जाए ना फाइनेंसेस के थ्रू, तो इट एक्चुअली हिंडर्स आवर प्रोग्रेस। मतलब प्रोग्रेस नहीं, आप फिर 24 घंटे ये सोच रहे होगे कि मुझे पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं जाऊंगा भी नहीं जाऊंगा, पैसा मैं खाने के पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं न्यूट्रिशन किस तरह मीट करूंगा अपनी, ठीक है ना, मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगा, तो वो इवेंचुअली रिजल्ट्स इन योर परफॉर्मेंस। तो आप उस लेवल के परफॉर्म ही नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो मेरा विजन तो ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सके जिसमें हम, कोई भी एथलीट हो,
क्रिकेट में ठीक है स्पॉन्सरशिप्स आज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर एक वक्त आएगा और हम कर सकेंगे तो हम क्रिकेटर्स की भी बहुत हेल्प करेंगे, उनके न्यूट्रिशंस में हेल्प करेंगे, प्लानिंग कराएंगे। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्रिकेटर्स की बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, एथलीट्स की बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, स्विमर्स की बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, जैवलिन थ्रोअर्स की बहुत डिफरेंट लेवल की होती है। तो उनको प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करना, उनकी स्पॉन्सरशिप्स में भी हेल्प करना, उनको पूरा मैनेज करना, ठीक है ना। कोई आजकल जैसे आपने बोला कि पुराने दौर के तरीक़ों को लेके आज भी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो दौर के तरीके पे ट्रेनिंग करवा के हम अभी भी टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम न्यू टेक्नोलॉजीज पे अगर काम करना शुरू करें तो हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। वही मैंने उस दिन इमरान भाई से बोला ना, लास्ट फाइट में ना इट वाज फाइनेंशियली वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर टीम। लास्ट 11th आवर तक हम भाग रहे थे, फाइट के आधे घंटे बाद तक हम पहले तक हम 11th hour was inside the ring, and we were looking for some little chunk of money. This is something that I want to eventually, या either through this या मैं अपने किसी और तरीके से ला के करूँगा मैं इसी थ्रू। मैं अभी भी इनको यही बोल रहा था कि हम इंशाल्लाह जुलाई में आई एम प्लानिंग ऑफ डूइंग सम इवेंट, तो उसमें मैं टेक बैक का नाम एज ए स्पॉन्सर रखूँगा। करें ना करें वो अलग कहानी है, मैं टेक बैक का हिस्सा हूँ, तो मैं ही अगर कर रहा हूँ तो वो स्पॉन्सरशिप इफेक्टिवली टेक बैक ही होगी। तो मेरा इवेंचुअल जो गोल है वो ये है। उसके साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो आपने जिक्र किया कि मैं एक अरीनास बने, ये बने, वो फिर एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान है। वो फिर 10 years 20 years 30 years डाउन द लाइन है, वो उसमें तब की देखी जाएगी। लेकिन अभी ये है कि शॉर्ट टर्म गोल जो मेरा वो ये है कि हम जो है ना एक प्लेटफॉर्म ऐसा, बॉक्सर्स हो गए, पावर लिफ्टर्स हो गए, आपके बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं, टेबल टेनिस प्लेयर्स होते हैं, टेनिस प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, but they don't come forward because they do not have sponsorships, they do not get money. नदीम जो है आपका जो javelin thrower, I think his name is Nadeem. नदीम अरशद नाम। Arshad Nadeem, yeah. तो I think I heard him saying कि वो अशोक है इंडिया का, ठीक है ना, javelin thrower। तो they were having a conversation, अगर मेरी factually accurate शायद ना हो, लेकिन वो बता रहा था कि यार मुझे साल में एक स्पॉन्सर करोड़ों दे देता है, अशोक बता रहा था। और ये कह रहा था कि यार मुझे सारे स्पॉन्सर मिला के भी 20 लाख नहीं देते, ठीक है ना। तो 20 लाख में ये अमाउंट तो 2 million इज वेरी बिग, लेकिन आजकल के मामलात में फॉर एन एथलीट सिर्फ अगर आप फूड को ही ले लो, ठीक है ना, तो साल का फूड ही 2 million से ऊपर चला जाता है। सही बात है, क्योंकि आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ही इतनी ज़्यादा होती हैं। रिच प्रोटीन आपको चाहिए, आपको कार्ब्स चाहिए, प्रॉपर कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, मल्टीविटामिन्स चाहिए, ठीक है ना। आपके टेस्ट होना, बॉडी टेस्ट होना जो है डिकम्पोज होने के लिए आपको फिजियो के पास जाना है, ठीक है ना। आपको एक अपनी मेंटल हेल्थ स्पोर्ट्स में मेंटेन रखने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पूल के अंदर जाके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करनी होती है। तो ये दीज थिंग्स आपको लगता तो है कि ये कुछ यार क्या है, लेकिन ये छोटी छोटी स्निपेट्स को आप जब आपस में जोड़ते हो तो यही सिर्फ सर्वाइवल के लिए, एथलीट के लिए बहुत बड़ी अमाउंट बन जाता है। तो मेरा ये है इब्राहिम भाई ने रिस्पेक्ट की बात करी ना, तो जब से हमने मैं एक छोटा सा जाहिर बात है, कम बैक टू दिस एग्जांपल जो कि अभी तक बिल्कुल सबसे फ्रेश यही है मेरे लिए। ये जो हमने शहीर को टीम में ज्वाइन किया है, हम जहाँ पर भी न्यूज़ चैनल पे या PSL में भी हम दोनों गए थे, मैं और शहीर, जो उनका हमारे हीरोज़ वाला सेगमेंट होता है, तो हम जाते हैं और शहीर एथलीट्स की रिस्पेक्ट की बात अगर हुई, शहीर जाते हैं और जो बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं आप कौन है, मैं बोलता हूँ शहीर का मैनेजर। यार उसका मीडिया देखता हूँ, वो हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं शहीर एज अ मैनेजर। और जब लोग सवाल करते हैं यार आप कैसे सवाल शहीर से करेंगे, या व्हेन आई एम आस्किंग देम फॉर प्री क्वेश्चंस दैट आर प्री प्रिपेयर्ड, ताकि मैं उसको बता सकूं क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, दैट्स माय जॉब। तो परेशान होते हैं, बोलते हैं यार आप फैंस कितनी दिखा रहे हैं। बोले यार आप किसी एक्टर को इतना रिस्पेक्ट देते हो तो वो तो आपका झंडा लेके जा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे, और आप नहीं रिस्पेक्ट दे सकते उसको। इट डिजर्व्स अ लिटिल, एंड व्हाट आप रिस्पेक्ट दिखाने से आपको नुकसान क्या हो? कुछ नुकसान नहीं, बस इट्स जस्ट यार वैसे भी यार एक चीज़ मैं बताऊं, थोड़ा शायद ऑफ टॉपिक चला जाए, लेकिन कोई भी बंदा अगर आगे प्रोग्रेस करना चाह रहा है स्पोर्ट्स के अंदर किसी भी लेवल पे, तो ही शुड हैव अ PR गाय। आजकल PR के बगैर सोशल मीडिया पेनिट्रेशन नहीं हो सकती है। तो आप अगर घर रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर रहे हैं,
एंड यू डोंट हैव अ पीआर गाय जो कि पब्लिक पे आपकी पोस्टिंग नहीं कर रहा प्रॉपर, तो आपको वो फुटफॉल नहीं मिल सकता। सही बात। और जब फुटफॉल नहीं मिलेगा तो आज के दिन लोग ये देखते हैं भाई इसके इंस्टा में फॉलोअर्स कितने, फेसबुक पे रीच कितनी है, अगर मैं स्पॉन्सर बनना चाह रहा हूँ तो मुझे रीच कितनी मिलेगी। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ एथलीट्स डू नॉट अंडरस्टैंड। हमारे दौर में डिफरेंट था, ठीक है ना, हमारे दौर में वो सिस्टम्स थे ही नहीं, अब सिस्टम्स ये हैं। तो हमारे दौर में तो मुश्किल था ही था, आज के दिन तो ये चीज़ें इस मुश्किलात को ओवरकम कर सकती हैं। इफ़ यू गेट जैसे शहीर के पास है ब्लू टिक ऑन इंस्टा, ही हैज़ अ ब्लू टिक इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है ना। हमारे दौर में क्योंकि ये चीज़ें थी नहीं, तो ये ब्लू टिक है क्या नहीं, हमें तो यही जाके मिल रहा है ब्लू टिक है। हाँ, तो ये चीज़ें तो ये जस्ट गोइंग ऑफ टॉपिक के भाई photos for Instagram भी Instagram is the new in like let's say 5 years, है ना? अबे फोन is the I think more than that. 15 Yes. In the when it actually penetrated in it's like 4-5 years, hardly 4-5 years. स्मार्टफोन पिछले 1.5 डेकेड पहले आए हैं, 15 साल पहले आए हैं, तो जाहिर सी बात ये चीजें बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं फॉर न्यू एथलीट्स, इसमें तो कोई हाँ, लेकिन इसके लिए अगेन यू हैव टू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपके चीज़ को दयानतदारी के तरीके से चलाएं। जिस तरह शहीर के लिए ये मीडिया मैनेज कर रहा है, आप उसकी कोचिंग कर रहे हो, ठीक है। तो रिगार्डलेस कुछ भी हो, अगर आपको पास ये ग्रुप नहीं है तो यू कांट पुट एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ। मतलब यू कांट बी योर ओन फाइनेंस मैनेजर, योर ओन न्यूट्रिशन, योर ओन मीडिया मैनेजर, योर ओन, ठीक है ना, कोच। मतलब आपको मैं पहले भी मैंने शायद जब हमारी पहली दफ़ा बात हुई थी पॉडकास्ट में, तो मैंने एवरी पर्सन नीड्स अ कोच, तो यू नीड अ कोच, ठीक है ना। अच्छा, कोच कैसा? कोच भी ऐसा जो कि जिसको ही नोज हिज ओन शिट, ठीक है ना। अब आप जो है ना एक स्विमर का कोच है और उसको क्रिकेटर के कोच बना दोगे तो यू वोंट नो हिज शिट। यू नीड अ प्रॉपर पर्सन फॉर जो Right man for the right job. राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इसी तरह मीडिया में भी यू नीड अ पर्सन जिसको पता हो कि मेरे बॉक्सिंग लेवल का मीडिया पेनिट्रेशन किस तरह करनी है, मेरी प्रोफाइलिंग किस तरह बनानी है। तो ये चीज़ें हैं ना, दे साउंड वेरी स्मॉल बट दे आर हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन, ऑन दैट एथलीट। तो ये चीज़ें हैं, मैं बताना चाह रहा था कि इफ़ एनी एथलीट वांट्स टू परस्यू एनीथिंग, वी शुड हैव अ टीम ऑफ पीपल। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका मीडिया मैनेजर होता है, कोच होता है, और एक आपका फाइनेंस मैनेजर होता है जो कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर सके कि भाई आपको एक्चुअली कॉस्टिंग कितनी चाहिए, कहाँ से आएगी। आप भी जिम्मेदारी छोड़ दो, उसके हवाले करो, वो जाके सारे मसले करे, आप ट्रेनिंग में फोकस करो। तो यही चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइनली सीइंग दिस। हमारी अदील भाई के साथ बात हुई थी, इब्राहिम भाई मेरे साथ थे, तो अदील भाई ने यही चीज कही थी कि यार एनी स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट नीड्स अ मैनेजर टुडे। सही है। लाइक अरशद नदीम ने, उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। अरशद नदीम के पास एक मैनेजर है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो फाइनेंशियली सिक्योर है। तो जाहिर सी बात है एथलीट का काम होता है यार अपने स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना। अगर एथलीट दूसरी चीजें कर पाएगा तो स्पोर्ट्स में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एथलीट है ना तो वो स्पोर्ट्समैन है। स्पोर्ट्समैन फाइनेंशियल विजिट थोड़ी हो सकता है, अब बहुत ही कम होते हैं जो होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह वो पीआर विजिट नहीं होगा। अच्छा, वो अपनी गलतियां नहीं पहचान पाएगा तो अपना कोच भी नहीं बन सकता। तो ही नीड्स अ टीम। और जब शहीर की डिफरेंस तुम लोगों को नजर आई होगी, जब टीम आई, मुझे नजर आई कि जब तुम लोगों ने उसको ज्वाइन किया, वो सारी चीजें हुई, तो हिज प्लेटफॉर्म, इसका इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, इसको बात करने का तरीका इसके अंदर चेंज आया है, इसको पता है किस तरह जवाब देना है, कौन सी बात करनी है, कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं न्यूज़ चैनल वाले हम लोग अप्रोच करते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ स्केड्यूल नहीं है। बोले यार आप लोग कर क्या रहे हो? बोला नहीं है स्केड्यूल में टाइम, में क्या करूँ ना वो होता है। तो अच्छा, इसको ना अब मैं आई वांट टू आस्क यू गाइस, आई वांट टू पुट दिस क्वेश्चन जो मैं पिछले सोच रहा थोड़ी देर से। वी डूइंग आवर पार्ट, सही है। हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह वी टुक दिस स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग दिस, सिटिंग डाउन, टेकिंग आउट टाइम एंड मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म, सही है। सब ने अपने अपने मकसद बता दिए, व्हाई आर वी डूइंग दिस। और इंशाल्लाह व्हाट कैन पीपल हु आर मे बी वाचिंग दिस एट अ स्मॉल स्टेप, सही है। Like subscribe the video. स्मॉल थिंग तो ये सबसे पहली चीज तो यही है भाई। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिंक्डइन पे शेयर किया कि यार वी डूइंग दिस, कैन यू गाइस हेल्प। तो मुझे लिंक्डइन से ना 3-4 लोगों ने मैसेज किया, यार आई नो दीस 2 मैराथनर्स। मैंने आप लोग से शेयर किया, किसी ने मुझे बोला यार एक काम करो, ये एक लड़का है, इसको बुला लो। या आप बहुत करते हैं कि आप, फहद भाई आए थे लास्ट पॉडकास्ट में, फहद भाई ने बोला था कि यार आई ब्रिंग ऑन अ लॉट ऑफ एथलीट्स। तो मे बी वी नीड मोर वॉइसेस
What अगर if you're going around the table, do you want to start with I want to start. So this is what I initially want. Kya, how can people help? People can contribute in stories. People can contribute in, spreading the word around. How do you think people can contribute? Ibrahim bhai, The people who are watching. the people who are watching. यानी देखो इसमें जो इस टेक बैक को हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. जो तला ने एलैबोरेट किया वो तो हमारा मेन था ही, लेकिन मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ जिस तरह मैं लोगों से बात करता हूँ कि हम गिव बैक तो बहुत करते हैं ना. एवरीबडी वांट्स टू गिव बैक. नोबडी is mentioning the people who are actually you are addressing to, you want to give back. उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना टेकिंग बैक की. They're not willing to, you know. आप हम लोग 4 लोग यहाँ बैठे हैं, इस तरह बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी अपनी कैपेसिटीज में दे वांट टू गिव बैक, बट नोबडी इज विलिंग टू टेक इट बैक फ्रॉम देम. उनके अपने एक्सपोजर्स हैं, उनकी अपनी एक स्ट्रगल है, उनकी एक पूरी जर्नी है. ठीक है, हम सब की यहाँ एक जर्नी है. अल्लाह का शुक्र है, मेरे नज़दीक आप लोग सब एक सक्सेसफुल एक आप लोग एक सक्सेस स्टोरीज हो, ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोग अपने अपने डोमेन में यू गाइज आर मास्टर्स ऑफ योर डोमेन. ठीक है, बिकॉज आई रोल विद यू गाइज, आई कैन वाउच फॉर इट. सो अब ये स्टोरीज कितनी इंगेजिंग है, इससे हम कितना कुछ मैं आप लोगों से सीखता हूँ यार अभी भी. ठीक है ना, आई लर्न अलॉट फ्रॉम एवरी, हर पॉडकास्ट के बाद मुझे एक ना एक 2 चीज़ें आप लोगों से सीख के जा रहा होता हूँ. तो इसके लिए सीखने का टेम्परामेंट मैंने जो देखा ना, क्योंकि एसेंस आई गिव सेमिनार्स एंड वर्कशॉप एज वेल ऑन, आई गो टू यूनिवर्सिटीज, यू नो दैट, अंडर एम्पावरमेंट कैंपेन, एंड आई टॉक टू लाइक पीपल ओवर देयर. सो व्हाट आई हैव सीन ओवर द इयर्स इज के हमारी लर्निंग कैपेसिटी एज सच नहीं है. जब भी हम कोई एक इन्फॉर्मेटिव किस्म का कोई सेमिनार्स कॉल आउट करते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है, कोई मेला या कॉन्सर्ट या गिग या पार्टिंग या म्यूज़िक नहीं होता, सिर्फ एक इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं जिसमें यू इवेंचुअली लर्न फ्रॉम इट. सो आई सी वेरी लो अटेंडेंस, एंड व्हेन आई कॉल आउट माय सेशंस तो उसमें अक्सर जो है ना लास्ट मिनट पे आई गेट टू हियर अ लॉट ऑफ लेम स्टोरीज एंड लेम एक्सक्यूजेस. सो अब ये बाहर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं था. मतलब मेरा दूर दूर तक स्कल्पचर से कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है, मैंने वो उसका एक वर्कशॉप अटेंड किया है भाई. आप लोगों बॉडी का स्कल्पचर. हाँ लेकिन बाहर बना हुआ है कार्विंग. सो हमारी यूनिवर्सिटी में तो कॉल हुआ था कि भाई इस तरह एक आ रहे हैं आर्टिस्ट आ रहे हैं स्कल्पचर के, ही टॉक अबाउट इट, कैसे, क्या हिस्ट्री है उसकी, क्या साइंस है, क्या नहीं है. मैंने कभी मट्टी से कुछ वो बॉल्स भी नहीं बनाई मट्टी की मारने के लिए किसी को, तो लेकिन हाँ ईंटें मारते थे हम. तो वो मैंने कहा यार लेकिन कुछ कोई आ रहा है ना बंदा तो कुछ बता के जाएगा अच्छा सा, लाइक जस्ट बी देयर. तो वी वर देयर, इट वाज फुल, द ऑडियो वाज फुल. तो अब सारे आर्ट्स के स्टूडेंट थे भी नहीं, सब मिक्स थे, मैं आर्ट्स में नहीं था. यहाँ पे वो चीज़ मुझे एलिमेंट थोड़ा सा मिसिंग लगता है. यहाँ पे जो है खुराफात वाले जो कंटेंट है उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो आइकन्स हैं, हीरोज़ हैं, विच इज़ अ सैड रियलिटी. मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं उनको प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ में लाइक थोड़ा सा इसको कंसिडर करना चाहिए कि अगर इफ नॉट जस्ट अस, इफ एनीबडी जस्ट लाइक अस वांट्स टू गिव बैक, is their responsibility and liability as well, the viewers, the listeners, to adopt back as well from them, because society ने हमें दिया है, मैं मानता हूँ सोसाइटी ने मुझे दिया अल्हम्दुलिल्लाह. Not everybody becomes Floyd Mayweather or Mike Tyson or Muhammad Ali, but I did it for the man in the mirror, and where I am right now as an athlete, I am very satisfied अल्हम्दुलिल्लाह, because मेरे सर्कल में अगर 1000 लोग हैं तो कोई भी 1000 में से 999 लोग मेरी तरह नहीं है, एक आदि कोई है जिसने किक बॉक्सिंग खेली हो, मुल्क को रिप्रेजेंट किया और आज कोच बना. तो आई थिंक यू लर्न अ लॉट फ्रॉम अस, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू लाइक टेक फ्रॉम अस. ज़बरदस्ती लें हमसे, आप छीने हमसे, लाइक कि हमें बोले अगर हम नहीं दे रहे हो तो हमसे लड़के लें. अबे क्या हो गया? हाँ भाई, ये मुझसे लड़के लें. ये आपको हैंडल कर सकते हैं भाई, हम तो शरीफ इंसान हैं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं आता. यार ऑडियंस क्या कर सकती है? ऑडियंस हमारे लिए 2-3-4 चीज़ें हैं जो कर सकती है. एक तो हमारी वीडियो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, जो कि अमूमी तौर पे आप लोग करेंगे तो हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी. तो ये तो बेसिक है. ठीक है ना, आप कोई वीडियो देखते हैं चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, अगर कंटेंट आपके जनरल पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद के लिए, तो ये वैसे भी करना चाहिए. इसके अलावा हमें रेकमेंड करें लोग कि भाई इस फलाने बंदे को आप जो है ना बुलाएं, धमकाना बंदा मेरे मोहल्ले में गली में बैठा हुआ है, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है, या फलाना बॉक्सर है वो वहाँ करता है, या फलाना एथलीट है जो कि हमारे मोहल्ले में रहते हैं,
हमारे पाकिस्तान को इन्होंने 1980s में रिप्रेजेंट किया था, आप इनके इंटरव्यू करें। तो आप आइडेंटिफाई हमें करें, हमें मैसेजेस करें, हमें आइडेंटिफाई करके बताएं कि यार ये हिडन टैलेंट, जो लॉस्ट टैलेंट है आपका, वो ये बैठा हुआ है, आप इसका भी बुलाएं और इससे आप जो है ना 1-on-1 करें। उनको भी रिकग्निशन मिलेगी, उनकी स्टोरीज भी आएंगी, बातें भी होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है ना, वो जब ये लोग शेयर करते हैं ऐसे लोग, तो हम कोशिश, जो मेरा एक और चीज़ मैं पहले भूल गया था, कि हम कोशिश करेंगे कि उनकी बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, छोटी सी स्निपेट अलग से बनाएं। स्टोरी टेलिंग भाई को बहुत पसंद है, भाई को बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो हम स्टोरी टेलिंग, उनकी लाइफ की स्टोरी टेलिंग करें, उनके घरों में बताएं कि बॉक्सिंग, उनकी पिक्चर्स आएँ, सारी चीज़ें। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने हॉकी 1980s में खेली है, 1970s में खेली है, तो वी मे नॉट फाइंड दैट मैनी वीडियोज़ अबाउट दैम, बट वी विल ट्राई टू मेक स्मॉल वीडियोज ऑन दैम, ठीक है ना। तो आप हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करें। तीसरी चीज़ जो मैं लोगों से चाहूँगा, वो ये चाहूँगा कि देखिए, हमारे पास एथलीट्स बहुत हैं। आप आज के दिन पाकिस्तान के अंदर झंझोड़ोगे ना, तो हर स्पोर्ट में एक एथलीट मिलेगा जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिप्रेजेंट कर सकेगा। ऑडियंस को और पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा खड़ा हो, और थोड़े से स्पॉन्सरशिप्स में, आपको ज़रूरी नहीं है कॉर्पोरेट स्पॉन्सर हर बंदे के लिए चाहिए हो, ठीक है ना। आप छोटे से एथलीट है, उसको अगर पाकिस्तान के अंदर खेलना है कभी, और उनके पास पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए पैसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल भाई ने जो एक बताया कि वो तो टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही था, वो फीमेल का जो टूर्नामेंट था, इस्लामाबाद में और अमाउंट इतनी बड़ी थी भी नहीं, ये भी नहीं हो। ठीक है ना, लेकिन उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। तो हम कोशिश ये करेंगे कि विद टाइम एक छोटा सा अकाउंट बना लें, और वो चीज़ें बना लें, वो बिल्कुल पब्लिक अकाउंट होगा। कोशिश ये होगी, आप 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, बंदे को जो दे सकता है दे, तो हम उस अमाउंट से स्पॉन्सर्स करना शुरू करेंगे एथलीट्स को। ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल एथलीट है, जो मासी का बच्चा है, जो आज जो है ना, वो उसके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन वो आगे जाके रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। और इस बात पे हम अपने चीज़ को बिल्कुल ओपन रखेंगे। जिस बंदे ने जो स्पॉन्सरशिप की होगी, बताएंगे उसको कि यार फलाने बंदे की स्पॉन्सरशिप आपके पैसों से हुई है, आप हमें जब डालें, हमें कांटेक्ट करें, हमें अपने स्नैपशॉट सेंड करें। जब हम अकाउंट बना लेंगे इसको पब्लिक, जब वक्त आएगा तो हम करेंगे, ठीक है ना। और आपको ये भी बताएंगे कि फलाने बंदे ने जाके जो है ना, एथलीट ने जाके रिप्रेजेंट किया है, तो आप अगर चाहें तो जाके उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप हिडन रहना चाहते हैं तो हम हिडन भी रखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि आवाम हमारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि मकसद हमारा गिव बैक, जो भाई बोल रहे हैं, तो टेक बैक करने के लिए भी किसी का खड़ा होना ज़रूरी है, गिव बैक करने के लिए भी किसी का खड़ा होना ज़रूरी है, और उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ होना ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। कोई बंदा भी खड़े होकर किसी भी वक्त एक मैसेज करे कि मुझे बताएं कि फलाने मैंने 6 महीने पहले पैसा दिया था, और वो 6 महीने पहले पैसा आपने कहाँ यूज़ किया, तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि यार ये, लेकिन ये सिस्टम हम खड़ा करेंगे। तो दीज आर द फ्यू वेज दैट द आवाम कैन हेल्प अस, द ऑडियंस कैन हेल्प अस। अच्छा, I want to add one thing over here. You don't know that, शायद. Because of that sponsorship amount you gave to that girl, she won gold in the Islamabad international tournament. Tha everybody taekwondo ka, they traveled from the globe and they participated over here in Islamabad. She won gold over there, and because of that gold, she went 2 weeks back. She went to Tajikistan or something for an international worldwide tournament for taekwondo, where she actually held our flag high. Alhamdulillah. And I think she got silver over there in her weight category. So I would say because of that sponsorship, my brother, thank you so much again. डोमिनो इफेक्ट है। देखिए, बात ये मालूम है आपको, जो आपके इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें आपको सिर्फ वो एथलीट्स दिखते हैं, क्योंकि हर किसी का ब्लो अप नहीं होता। अब मैं अगर एक वीडियो लगाता हूँ तो हो सकता है किसी ने देखी नहीं हो, मैं अगर डेडलिफ्ट की वीडियो लगाता हूँ, लेकिन आपको दिखता सिर्फ वो लोग हैं जो ब्लो अप हो चुके हैं। तो उनको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है भाई, वो ब्लो अप कर चुके हैं, उनके पास 10,000 स्पॉन्सर बैठे हुए होंगे, उनकी कप रखने में भी उनको स्पॉन्सर खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में स्पॉन्सरशिप उनको चाहिए होती है जो ब्लो अप नहीं हुए हुए थे। वो हमें पता है कौन लोग हैं, हमारे पास हमारे सोशल सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। शहीर इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। इवन दो ही ब्लू अप, उसको स्टिल स्पॉन्सरशिप मिलने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो अगर हम पाकिस्तान, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानीज एंड वी फील प्राइड व्हेन वी सी द फ्लैग हेल्ड हाई, regardless of any sector you're from, regardless of wherever you're from. When we see that flag held high, and when we hear our national anthem, there is something within us that wakes up, ठीक है ना। तो we want people to go and represent Pakistan, ठीक है ना। It gives a very good image. हमारे एम्बेसडर्स बनते हैं, पाकिस्तान का कल्चर बाहर जाता है, लोगों को पाकिस्तान दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर ये टैलेंट भी है, तो that will pull a lot of things to Pakistan as well.
तो ये है भाई मेरा जो मैं चाहता है। Last thoughts on this? यार आई थिंक माशाल्लाह से दोनों बादशाहों ने काफी अच्छा आई थिंक बस वो एक मेन पॉइंट भी जैसे कह रहे हैं कि इफ वी आर ट्राइंग टू गिव बैक तो वो जो टेक बैक आर दे एक्चुअली टेकिंग इट बैक वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेल अस यू नो व्हाट यू गाइस आर लर्निंग, व्हाट you guys think about the success stories or people we're bringing forth or the conversations we're having with them. What, how impactful are they, and what's your take on the take back? What are your insights? What are अनदर थिंग, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, कि आप हमें टॉपिक्स भी शेयर करें। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस, जैसे आपने भी बोला ना कि आप बताएं हमें, तो ये भी बताएं कि कौन से टॉपिक आप चाहेंगे कि हम उस पर डिस्कस करें, तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। like definitely if you bring upon athletes, the underrated athletes, or even some athletes who are coming under that recognition stage, what you would like to know from them, or if there's a question that you really want to ask them, something you want to know, what's on their mind in regards to their nutrition or their athletic abilities, anything. So you know, ask those things so that this becomes more interesting and more knowledgeable, more informative for everybody. So, yeah, that's it. I think so. This has been a good conversation for us and me for the audience who watches this here. So सबका introduction हो गया. We've covered why we're doing take back, and that is the most important question in life. यार तुम अगर कोई चीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सही है। और जब आप when you know your why, उसका conclusion किसी ना किसी दिन तो निकल आ जाता है इंशाल्लाह, ठीक है। Jazakallah guys. Thank you for the cup of tea as well. Yes, the tea was fantastic. Finally आपने 15 पॉडकास्ट के बाद पहली दफा टी इब्राहिम को पिला दी। इब्राहिम भाई को मिला चाय पिला दी आपने चल फाइनली। सकते हैं 4 राउंड तक हो मुझे लग रहा है 15-15 का विंडो बनाया हुआ है इसका, अभी 30वें एपिसोड के बाद। अल्लाह खैर करे। So yeah, Jazakallah khair for doing this. Jazakallah khair for sitting down. अब तो सब अपने अपने पॉडकास्ट में वापस चले जाएंगे। चारों वाला पॉडकास्ट पता नहीं अब नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना, मैं ये अच्छा रहा, ये चले हमारा आगे तो फर्स्ट था 15 के बाद, इट वाज आई लाइक्ड इट। नहीं, हम ये भी करेंगे कि हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ब्लो अप जब हो जाए तो फिर लाइव सेशंस करना शुरू करेंगे, लोग ऑडियंस से सवाल I've जवाब। always मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले कि यार I love the idea of live sessions। आप ऑडियंस के सामने बैठे हो, तो मसला लाइव सेशन का है ना, यू नीड एटलीस्ट अ व्यूअर। व्यूअरशिप आएगी तो फिर लाइव सेशन होगा ना, वरना आपका लाइव सेशन में देखें, रीजन लाइव सेशन का होता है कि ऑडियंस एंगेजमेंट। अगर ऑडियंस नहीं है तो एंगेजमेंट किससे कर रहे हो? आपस में बैठ के तो हम छोटू चाय में पी लेते चाय। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग अस। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुछ 1 घंटा 10-9 मिनट तक। बस अगर आप लोग यहाँ इस एंड तक पहुँचे हैं तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर करेगा, जितने भी आप लोग कंटेंट देखते हैं, जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगता है हमारा शेयर करें। जो आपको नहीं अच्छा लगता हमें बताएं, हम लोग उस कंटेंट को बेहतर करें। अगेन जज़ाकल्लाह गाइस फॉर कमिंग ऑन बोर्ड, फॉर योर टाइम। सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम ऑन टेक बैक। जज़ाकल्लाह खैर। ओके बड़ी। ये अनिल भाई की फरमाइश है कि यार ये स्ट्रिक्ट रूल हो जाए अब। ये यूं घूमते रहे। ऐसे भी करो, दूर से भी करो, लॉन्ग डिस्टेंस भी कर लो ना। बस जिसकी बहुत बढ़िया ये कोविड जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम Time वालेकुम out. व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।